जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज क्लास 10 के प्रैक्टिकल नंबर 10.1 को करते हैं और इसमें यह है कि हमने डिफरेंट जो मेटल्स होते हैं उनके कलर को आइडेंटिफाई करना होता है। आप सोच रहे होंगे कि जो कलर होता है वो आइडेंटिफाई कैसे करें। डेफिनेटली हर मेटल का अपना कलर होता है और उस कलर की बुनियाद पर आप मेटल को डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी आपको मैं कलर बताऊंगा, आप मुझे मेटल बता दें। तो आप कहेंगे सर अगर कोई चीज़ जल रही है और ये कलर दे रही है तो उसका मतलब उसमें वो मेटल है। मैं कहूँगा हाँ। जब ये आप छुरियाँ पटाखे चलाते हैं तो इसमें जो आसमान के ऊपर डिफरेंट कलर्स बिखरते हैं, तो वो कलर्स किसकी वजह से होते हैं? वो मुतलका मेटल्स की वजह से होते हैं। वो मेटल्स जब वो फटते हैं तो फिर वो अपना कलर भी दिखाते हैं आसमान पे, और आपको कितना खूबसूरत सा सीन लगता है। तो ये पटाखों की साइंस तो काफ़ी पुरानी साइंस है और ये ह्यूमंस इसको लेकर बड़े अट्रैक्टिव रहते हैं। जब नया साल आता है या शादी ब्याह आता है तो उसमें ये पटाखे चला चला के खुश होते हैं। और इवन शब बारात का जो दिन मुसलमानों के लिए आता है उसमें भी ये पटाखे चलाते हैं। इवन ये जो बाबे होते हैं उनके रेडियो पे पटाखे फेंक के छोटे बच्चे बड़े खुश हो रहे होते हैं, जो कि गलत अमल है, जो नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास जो है आज का टॉपिक है कि जिसमें हमने क्या करना है, पटाखे तो नहीं चलाने, लेकिन हमारे पास लैब्स में कुछ सॉल्ट्स होंगे, उनको हमने गर्म करना है। और उनकी जो गर्म करने से क्या होगा, उनका एक शोला पैदा होगा। ये डेफिनेटली उनकी, जिस तरह ये बंसन बर्नर है, आपने कोई मेटल सॉल्ट को जो है वो उसके ऊपर कर दिया आग के ऊपर, तो एक आग का कलर चेंज होगा। मे बी आप घर के जो चूल्हा होता है उसमें भी कभी कभी आग का कलर चेंज होता हुआ देखते हैं। तो आप कभी कभी सोचते हैं क्या हो रहा है, आग आग आज नीले कलर की क्यों आ रही है, आज आग गोल्डन कलर की आग क्यों आ रही है? तो डिपेंड करता है कि गैस कौन सी आ रही है, जल रही है ना जो गैस, वो भी चेंज हो सकती है। तो जैसे जैसे वो थोड़ी बहुत कोई डिफरेंट गैस आती है उसके अंदर, तो वो अपना शोला, रंग आग का चेंज करती है। आप देखते हो कैसे लाल सा कलर होता है जब लकड़ियाँ जल रही होती है ठंड के मौसम में, वो जो पीपे के अंदर। तो दैट गिव अ वेरी ब्यूटीफुल कलर एंड वी हैव अ सूदिंग आई अट्रैक्शन विद इट। ठंड के अंदर वो जो आप भूस होता है, जो तूड़ी होती है जलती है, तो वो भी रेड कलर, कितना खूबसूरत रेड कलर देती है अंदर से। जब आग नहीं चल रही होती लेकिन उसकी हीट का एक कलर होता है। तो लुक एट दैट, इट इज़ द ब्यूटीफुलनेस ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है हम अब यही सीखने आए हैं आज कि हमारे पास जो है ये NaCl, KCl, SrCl2, BCl2, CuCl2, CaCl2 और HCl, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? हमारे पास मौजूद हैं वो सॉल्ट्स, जिनकी मदद से हम जो है इनके कलर को आइडेंटिफाई करेंगे। अब हमारे पास इसके लिए ना एक वायर चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड प्लाटिनम वायर। ये मतलब एक ग्लास होगा, एक रॉड होता है, ग्लास होता है, उसके साथ एक वायर लगी हुई होती है। तो वो जो वायर है वो बेसिकली हम क्या करते हैं कि उस वायर को ना हम HCl में डुबो देते हैं, ठीक है। और फिर उस वायर को हम स्टिकी सा बना लेते हैं ना। तो इस तरह क्या होता है कि हम फिर वॉश ग्लास में जो है वो सॉल्ट रखते हैं, फिर वायर के साथ जिस तरह हम उसको अटैच करते हैं और फिर वो सॉल्ट किसको लग जाता है, जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि वायर हम वो सॉल्ट में डाल रहे हैं ना। पेस्ट ऑफ सॉल्ट इन HCl, मतलब थोड़ा सा HCl सॉल्ट में डाल दिया तो वो थोड़ा सा पेस्ट बन जाता है। तो जब हम वायर का लूप, ये लूप दिखा नहीं रहे हैं, मैं आपको लूप दिखाता हूँ कि जिस तरह ये लेट्स से दैट एक वायर है लगी हुई है, उसका एक इस तरह का लूप है। तो वो लूप किसके साथ लगेगा? जिस तरह सॉल्ट के साथ लगेगा, जो कि थोड़ा सा गीला कर दिया हमने HCl की मदद से, HCl की मदद से गीला करना है, और फिर वो उसको चिपक जाएगा। और फिर जब ये चिपका हुआ सॉल्ट आप इसके ऊपर आग के ऊपर लेके जाओगे तो वो एक कलर शो करेगा। बस वो कलर आपने सारे क्या करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं। और जब वो आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो फिर समझ लो कि आपका प्रैक्टिकल हो गया। तो क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन ही कलर की जो है वो सारा का सारा सिनेरियो है, ठीक है। सो ग्लास रॉड है, बीकर है, ये मतलब सब सेपरेटर्स है, ये सॉल्ट्स हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और HCl कंसनट्रेटेड लेना है। और जो मैं अभी बता रहा था आपको सारी बातें, वो सारा क्या है, प्रोसीजर है। और ये आपने आ गया टेबल जो आपने खुद बनाना है वहाँ पे और उसको फिल करना है, उनके कलर्स को फिल करना है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास अब जो सोडियम क्लोराइड है, डेफिनेटली वो हमने लिया और उसको क्या किया, गरम किया। तो बेटा ये जो हमारे पास अब सोडियम के जो आयंस होते हैं, इनका जो कलर होगा दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक परसिस्टेंट गोल्डन कह लें, या ठीक है, या गोल्डन येलो टाइप कह लें, ठीक है।
यूज टू कॉल इट एज गोल्डन येलो। ठीक है, ये भी गलत नहीं होगा, दैट इज़ वेरी राइट आंसर। और फिर हम अगला सॉल्ट आपको पता है जो हमारे पास मौजूद था, दैट वाज KCl। अब इसमें पोटाशियम का कलर हमने चेक करना है। तो जो पोटाशियम का कलर होगा वो होगा बेसिकली, बल्कि बेटा ये देखें यहाँ पे कैल्शियम का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो सॉल्ट है वो कैल्शियम क्लोराइड है हमारे पास, तो ये करेक्शन कर लेते हैं। तो कैल्शियम का जो कलर होगा प्यारे बच्चों, दैट इज़ गोइंग टू बी ब्रिक रेड। ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू बी ब्रिक रेड। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये सॉल्ट हम लेंगे स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड, और स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड का जो कलर है दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक क्रिम्सन रेड। ठीक है, और उसके बाद अगर आप कहते हैं जी बेरियम हमारे पास है, बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, ये सॉल्ट है ना डाटा में हमारे पास बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड में बेरियम का क्या कलर होगा, दैट इज़ ग्रासी ग्रीन। ठीक है, ग्रासी ग्रीन। और ग्रासी ग्रीन के बाद आपके पास एक और सॉल्ट है दैट इज़ कॉपर, दैट इज़ कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर क्लोराइड में प्यारे बच्चों जो कलर होगा दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक ब्लूइश ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पोटाशियम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पोटाशियम का क्या कलर होगा, हमारे पास जो सॉल्ट है पोटाशियम क्लोराइड। ठीक है, ठीक है, ये आप गेस कर लें, ये कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि इसका क्या कलर होगा। तो अगर उसके बाद आप कहते हैं ये रिज़ल्ट लिखें। ठीक है, तो बेटा ये देखें, ये इसका रिजल्ट है, द क्लोराइड्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स इम्पॉर्टेंट डिफरेंट फ्लेम्स। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं आएगा, इम्पार्ट आएगा, इम्पार्ट डिफरेंट फ्लेम्स, फ्लेम कलर्स, बल्कि फ्लेम कलर्स आएगा, टू दी फ्लेम ऑफ दी बंसन बर्नर। ठीक है, ये इसका रिजल्ट है, ये आप लिख लें। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कैसे ये प्रैक्टिकल आपने करना है। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।